तेजस्वी के ऑटो वाले विधायक ने सम्राट चौधरी के मंत्री मिथिलेश तिवारी को भरे सदन में खड़ा किया। जवाब मांगने लगे शिक्षा विभाग पर, टीआरई 4 पर। तेजस्वी यादव के ऑटो वाले विधायक ने, कृष्ण गौतम नाम है उनका, और सरकार से कई सारे सवाल कर दिए हैं। आपको सुनना चाहिए क्या कुछ हुआ। सदन शुरू होते के साथ विपक्ष का बवाल सुनिए। मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर, पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक टीआरई 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-24, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचरित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बीएड किया, डीएलएड किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षे होते हैं, उसके बाद एस्टेट किया, तब सीटेट किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, एस्टेट और सीटेट में वो ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। और एक सर से एक आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में आ गई आपकी। अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से। मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछती हूँ, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। माननीय मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे सर।